जय हिंद। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गुप्त वंश के बारे में आज आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो क्लास काफ़ी लंबे समय से बंद थी, तो आज से क्लास कंटिन्यू हो आप लोगों को रहेगी। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को ज्वाइन करें और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे और उनका तैयारी बेहतर हो। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग गुप्त वंश के बारे में बताने जा रहे हैं। गुप्त वंश का शासनकाल 240 से 550 ईस्वी तक रहा था। ठीक ना। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? वो है श्री गुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त ने अपनी राजधानी कौशाम्बी को बनाया। ठीक ना। गुप्त वंश का जो राजधानी था वो कौशाम्बी था। गुप्त वंश का जो राजधानी था, राजधानी कहाँ था? राजधानी कहाँ थी आपको? गुप्त वंश की राजधानी वो था कौशाम्बी। कौशाम्बी ये यूपी में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गुप्त वंश वैश्य जाति से बिलोंग करते थे। श्रीगुप्त ने चीनी यात्री के लिए एक गया में मंदिर का निर्माण कराया। श्रीगुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी। ठीक ना। श्रीगुप्त के समय महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी। श्रीगुप्त के बाद अगला शासक बना घटोत्कच। अगला शासक बना कौन बना? ये बना घटोत्कच। ये जो है ना घटोत्कच, ये गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त का पुत्र था। ये श्रीगुप्त का पुत्र था, पुत्र था। तो आप लोग को बता दें ये श्रीगुप्त का जो शासन काल चला वो 240 से 280 तक चला। ठीक है, 80 ईस्वी तक। और घटोत्कच का जो शासन काल था 280 से 320 तक चला। 320 ईस्वी तक रहा। ठीक ना। गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त और घटोत्कच ये दोनों सामंत के रूप में शासन किए थे। ठीक ना। सामंत के रूप में जो शासन किए थे, सामंत के रूप में शासन किए, ये कौन किया? तो ये किया श्रीगुप्त और ठीक है, सामंत के रूप में शासक यही दो शासक ने किया था। ठीक ना। इस वंश का अगला शासक आया वो था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला शासक गुप्त वंश का अगला शासक आया, अगला शासक चंद्रगुप्त प्रथम। अगला शासक आया चंद्रगुप्त प्रथम, एक योग्य शासक रहा। ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये है चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है,
चंद्रगुप्त प्रथम जो था यह गुप्त वंश का प्रतापी शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम यह गुप्त वंश का प्रतापी शासक था। प्रतापी शासक था। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल चंद्रगुप्त प्रथम का शासन काल जो रहा वो रहा 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक रहा। 335 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम अपने पिता घटोत्कच के बाद राजा बना था। चंद्रगुप्त प्रथम अपने पिता घटोत्कच के बाद राजा बना था। चंद्रगुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त अपने पिता घटोत्कच के बाद राजा बना था। ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त जो था ना वो वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक बना। ठीक ना। क्योंकि उन इससे पहले जितने शासक थे वो एक सामंत के रूप में काम कर रहे थे। ठीक ना। तो चंद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक था, वो स्वतंत्र शासक बना। ठीक ना। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी संघ को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आप लोग को बताया गया। तो आप लोग को बताया गया कि चंद्रगुप्त जो था वो गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक बना। ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त प्रथम स्वतंत्र शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम स्वतंत्र शासक बना। प्रथम स्वतंत्र शासक बना। चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। उपाधि धारण किया। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में लिच्छवी संघ को शामिल किया। ठीक है। अपने साम्राज्य में लिच्छवी संघ को शामिल किया। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार की विशेष जानकारी हमें पुराणों तथा पर्याप्त प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है। चंद्रगुप्त के राज्य के विस्तार की जानकारी कहाँ से मिलती है? पुराणों तथा पर्याप्त प्रशस्ति से मिलती है। पर्याप्त प्रशस्ति से मिलती है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी के सहयोग और समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। ठीक है। तो चंद्रगुप्त ने किससे विवाह किया? तो कुमार देवी से। ये लिच्छवी के राजकुमारी थी। ठीक है। चलिए इसको मिटाकर और आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त ने
चंद्रगुप्त ने किससे शादी किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों के सहयोग और समर्थन पाने के लिए लिच्छवियों के कुमार देवी से विवाह किया। ठीक है। वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का राज्य प्राप्त कर लिया। ठीक है। तथा मगध उसके सीमावर्ती क्षेत्र में आ गया। ठीक है। कुमार देवी के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया था। ठीक है ना। मतलब चंद्रगुप्त ने विवाह कर करके बहुत से राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। चंद्रगुप्त ने जो सिक्का चलवाया उसमें एक तरफ चंद्रगुप्त प्रथम था और दूसरी तरफ उसकी बीवी कुमार देवी का चित्र बनाया गया था। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलवाया। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार की भांति चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है ना। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी तथा कौशल के महाराजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया तथा साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी तथा कौशल के महाराजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है। और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक है। और अपनी राजधानी किसे बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया। तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।